हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे S&P 500 की, जो है आपका यूएस का इंडेक्स। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले महीने एक ऑल टाइम हाई लगा S&P 500 के अंदर, जो कि था 6920 के अराउंड, 6920 पे। और अभी फ्राइडे की जो क्लोजिंग आपको मिली है वो मिली है कहीं ना कहीं 6602 के आसपास। तो एक काफ़ी बढ़िया सेलिंग पिछले महीने के हाई से SPX के अंदर हमें देखने को मिली है। यहाँ पर आप बात करोगे तो जो 2024 के हाइज थे 6150 के, उसको 2025 में काफ़ी अच्छे से ब्रेकआउट देके और अपना 6972 की जो एक रेजिस्टेंस थी, उससे पहले से ही कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके SPX ने एक नेगेटिव कैंडल प्रिंट करी है इस महीने की। और इस महीने में अब बचे हुए हैं ऑलमोस्ट 5 दिन। तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव कैंडल हमें दिखती है SPX के अंदर। अब बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, समझने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन को। यहाँ पर आप देखोगे तो जो ये प्रीवियस हाइज थे, प्रीवियस हाइज को निकाला इन द मंथ ऑफ जून SPX ने, एंड देन स्लोली एंड स्टडीली एक वन वे अप मोमेंटम में अपसाइड में ट्रैवल किया। लास्ट 4 वीक का अगर आप मोमेंटम देखोगे तो फर्स्ट कैंडल जो दिखती है वो रेजिस्टेंस एरिया के आसपास एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल दिखती है। उसके बाद अपसाइड में ओपनिंग मिलने के बाद लार्ज रेड बॉडी कैंडल मिलती है, एक नेगेटिव कैंडल मिलती है। उसके बाद एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनती है, और डोजी कैंडल बनने के बाद भी डोजी का लो ब्रेक कर चुका है पिछले हफ्ते में, और क्लोजिंग डाउन साइड में ही आके मिली है। क्या अब इसने डाउन साइड की तैयारी कर ली है, और क्या 6427 के जो लेवल्स हैं या फिर 5555 के जो लेवल्स हैं, क्या SPX में अब ये लेवल्स अनलॉक हो चुके हैं या नहीं, उसको समझने के लिए फर्स्ट जो एरिया ऑफ सपोर्ट हमें नज़र आता है वो नज़र आता है, जो इमीडिएट एरिया ऑफ सपोर्ट है, जहाँ से अभी अब एक बाउंस भी देखने को मिला है 6580 के ऊपर। जब तक SPX सस्टेन कर रहा है तब तक हम इसमें अब शॉर्ट साइड की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप टॉप से यहाँ तक का देखोगे तो ऑलमोस्ट 5% की गिरावट हो चुकी है, और विक बेसिस पे देखोगे तो 5.81% की गिरावट हो चुकी है। बट जो क्लोजिंग मिली है वो 4.63% नेगेटिव क्लोजिंग मिली है। ये सपोर्ट क्यों है? ये सपोर्ट इसलिए है क्योंकि ये वीकली बेसिस पे एक पिवट एरिया है, और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम SPX ने दिखाया था। तो अगर इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है और यहाँ पर हमें कोई एनगल्फिंग ग्रीन कैंडल मिल जाती है, तो उसका मतलब ये होगा कि ये इस ब्रेकआउट का एक रीटेस्ट है, और यहाँ से अब फिर से अपसाइड में मोमेंटम करेगा, और 6972 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया है उसको अप्रोच करेगा SPX। बट उसके लिए हम और छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर समझेंगे कि क्या इसको अभी रिवर्सल के लिए हमें देखना चाहिए, या फिर और कंटिन्यूएशन और लोअर लेवल्स के टारगेट के लिए हमें प्लान करना चाहिए। तो उसके लिए जो एक मेजर एरिया टू फ्लिप है वो है 6770 का एरिया। जब तक 6770 के नीचे SPX सस्टेन कर रहा है तब तक इसमें हम सिर्फ सेल ऑन बाउंस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जब तक ये वाला एरिया रिकैप्चर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है हमारी 34 EMA, 34 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छे से एक आपको ट्रेंड फिल्टर देता है। पिछली बार जब 34 EMA के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दी थी तो कैसे बिहेव किया था वो समझते हैं। इस एरिया पे आके ये पर्पल वाली EMA को ब्रेक डाउन किया, फिर एक लो लगाया, इम्पैक्ट लो लगाने के बाद एक पुल बैक हुआ, और इसी एरिया से रेजिस्टेंस लेके फिर एक फर्दर एक मेजर लो के लिए गया। क्या यहाँ पर भी सेम चीज़ रिपीट हो सकती है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दो सपोर्ट एरियाज जो नियरेस्ट हमें दिखते हैं। फर्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट रहेगा 6582। 6582 के ऊपर जब तक सेंसेक्स SPX 500 है तब तक हम इसे शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। और डाउनसाइड मूव कहाँ पर प्लान की जा सकती है? 6550 का जो एक नंबर है, और जो अभी रिसेंट लो लगे है प्रीवियस वीक 6522। ये एरियाज डाउन साइड में ब्रीच होंगे तो 6400 का लेवल है। उसके बाद
6300 से लेके 6250 तक का एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर हम ऑल टाइम हाई से जो ब्रेकडाउन है वो ऑलमोस्ट 5.6% का है। अगर ये अपनी 200 ईएमए को रीटेस्ट करने आता है तो ऑलमोस्ट 8.7% का नेगेटिव मूव हो जाएगा ये टॉप से लेके इस एरिया तक। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि इसके अंदर अपसाइड की पोजीशन के बारे में हम उसी दिन बात करेंगे जिस दिन 6770 रिकैप्चर हो जाता है। उससे पहले सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के अंदर SPX में काम करना चाहिए। 6570 के बाद एक रेजिस्टेंस एरिया और है जो कि है 6820 का। जब तक ये लेवल्स अपसाइड में ब्रीच नहीं होंगे हम हायर साइड के मोमेंटम के बारे में प्लान नहीं करेंगे। जिस दिन ये एरियाज रिक्लेम हो जाएंगे उस दिन हम अपसाइड के बारे में बातें करेंगे। 6620 अगर रिकैप्चर हो जाता है अपसाइड में, इसके ऊपर प्राइस आ जाता है तो एक हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है 6735 के एरिया तक। बट उससे पहले अभी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है प्राइस ने उसके बाहर क्लोजिंग दी है, तो ये एक बहुत मेजर नेगेटिव साइन होता है। तो पीछे के टाइम में दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे बॉलिंजर के बाहर क्लोजिंग मिली थी तो काफ़ी दिन के लिए हमें प्राइस डाउन साइड में मूव करता हुआ दिखा था। तो SPX में अभी कोई पॉजिटिविटी की बात नहीं है जब तक 6770 अपसाइड में ब्रेक नहीं हो जाता। और डाउन साइड की बात हम तब तक नहीं करेंगे मेजर लेवल पे जब तक 6580 से लेके और 6520 का जो एरिया है ये डाउन साइड में ब्रीच नहीं हो जाता है। तो मतलब $60 हमें डाउन साइड में मूव चाहिए टू गो शॉर्ट ऑन XPX। और अपसाइड में अगर हमें जाना है तो 6770 ब्रीच होना और सस्टेन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डाउ जोन्स के बारे में। बाय बाय, जय श्री राम।